सफारी, हेक्सा, सुमो और सियरा ये वो चार गाड़ियां हैं जिन्होंने टाटा मोटर को इंडियन मार्केट के अंदर रगड़नेस, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पहचान दी। लेकिन इसी लिगेसी और होप के साथ 2021 में जब टाटा मोटर ने सफारी को वापस लॉन्च किया, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि सफारी फिर से टाटा की इमेज को लीड करेगी, तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। मार्केट से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो टाटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और सफारी अपनी पुरानी बाँचों और एस्पिरेशनल आइडेंटिटी को दोबारा स्टेब्लिश नहीं कर पाई। और अब फिर से उसी एक्सपेक्टेशन के साथ, बल्कि उससे भी ज्यादा स्टेक्स के साथ, टाटा मोटर ने सियरा की सेकेंड जनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और इस बार अप्रोच बिल्कुल कैजुअल नहीं है सफारी की तरह, क्योंकि सियरा के लिए टाटा ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे ऑल न्यू डिजाइन लैंग्वेज, अपडेटेड प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग ईवी फोकस और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसी पोजीशनिंग जहां डिमांड भी ज्यादा है और कंपटीशन भी सबसे ब्रूटल है। मतलब टाटा ने सियरा को किसी सेफ कॉर्नर में नहीं रखा, बल्कि डायरेक्टली मार्केट की सबसे क्राउडेड और मोस्ट डिमांडिंग सेगमेंट में उतार दिया। और इसीलिए यहाँ पर कुछ सवाल स्टार्ट होते, जैसे आखिर सियरा ही क्यों? टाटा मोटर चाहते तो सफारी को एक प्रॉपर नया जीवन दान दे सकते थे। अगर सफारी नहीं तो सुमो का टैग था उनके पास, जो पूरे इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम रहा है। इवन फिर हेक्सा भी थी इसी लाइन में, एक ऐसी गाड़ी जिसके बिल क्वालिटी और प्रीमियम फील ने ग्लोबल ब्रांड्स तक को सरप्राइज कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, एज ए एमपीबी इन दोनों की कंपटीशन रिलेटिवली कम होता। पर फिर भी टाटा मोटर्स ने इन सब सेफर ऑप्शन को साइड में रखकर सियरा पर दाव लगाया, एक ऐसी नेम प्लेट जो इमोशनल भी है, रिस्की भी है, और जिसके साथ सक्सेस और फेलियर दोनों का इम्पैक्ट डायरेक्ट ब्रांड इमेज पर पड़ने वाला है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स की सियरा रिबॉर्न स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और समझेंगे कि टाटा ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और क्यों ये लॉन्च सिर्फ एक प्रोडक्ट डिसीजन नहीं, बल्कि टाटा मोटर्स की फ्यूचर डायरेक्शन का क्लियर सिग्नल है। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टाटा मोटर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। सफारी, सुमो, हेक्सा ये तीनों के तीनों अपनी टाइम की स्ट्रॉन्ग गाड़ियां रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज की मार्केट में इन तीनों नेम अपने अपने बैगेज के साथ आते हैं। जैसे सफारी की नाम सुनते ही लोग आज भी एक पुरानी 4x4 लेडर फ्रेम माचो एसयूवी इमेजिन करते हैं, लेकिन जो सफारी बिक रही है वो उस इमेजिनेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती। इसी वजह से सफारी का नाम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो चुकी है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन सुमो की बात की जाए तो सुमो का केस और सिंपल है। देखो, सुमो का नाम इतना ज्यादा टैक्सी और यूटिलिटी से जुड़ चुका है कि उसे लाइफस्टाइल बनाना मतलब सीधा मार्केट को गलत मैसेज देना है। और ऐसे ही हेक्सा बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट के मामले में नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन एक सच ये भी है कि हेक्सा कभी आइकॉनिक गाड़ी नहीं बन पाई। लेकिन सियरा की स्टोरी इन तीनों से बहुत अलग है। सियरा का नाम सुनते ही लोग आज भी एक अलग टाइप की एसयूवी इमेजिन करते। वो गाड़ी जो अपनी टाइम से आगे थी, जो आइडिया की लेवल पर स्ट्रॉन्ग थी, बस मार्केट रेडी नहीं था, जिसके चलते सियरा की स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई। और इसीलिए टाटा मोटर्स ने इसी इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये नेम आज की लाइफस्टाइल एसयूवी मार्केट में नेचुरली फिट बैठता है। और इसीलिए सियरा का सिलेक्शन इमोशनल नहीं, लॉजिकल है। और जब बात लॉजिक की आती है तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आता है, जो कि है टाइमिंग। देखो, 1991 में जब सियरा लॉन्च हुई थी, तब इंडिया लाइफस्टाइल एसयूवी की कंसेप्ट के लिए रेडी नहीं था। उस वक्त एसयूवी का मतलब या तो आर्मी यूज होता था या फिर गांव और रफ यूज के लिए। लेकिन सियरा पहली गाड़ी थी जिसने लोगों को बताया कि एसयूवी पर्सनल भी हो सकती है और प्रीमियम भी हो सकती है। लेकिन उस वक्त लोग उस आइडिया को समझ नहीं पाए, जिसके चलते गाड़ी नहीं चली। यानी कि गलती सियरा की नहीं थी, गलती टाइमिंग की थी। पर आज सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है। आज इंडियन बायर्स, खासकर यंग बायर्स, गाड़ी सिर्फ चलाने के लिए नहीं खरीदते, वो गाड़ी से अपनी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हैं, जिसके चलते आज लाइफस्टाइल एसयूवीज इतनी फास्ट ग्रो कर रही है इंडिया में। और यही मेन फैक्टर है कि सियरा का नाम आज भी रिलेवेंट लगता है मार्केट के अंदर। देखो, अगर आपको लगता है कि सियरा का कमबैक नॉस्टैल्जिया का केस है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सही टाइम पर सही आइडिया को वापस लाने का केस है। और कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स पहले से ही ये समझ चुकी है कि अगर 2025 तक सियरा नहीं लाई गई तो शायद मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर साल कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सही टाइमिंग से काम नहीं चलता है। ब्रांड को एक ऐसी गाड़ी भी चाहिए होती है जो उसकी इमेज को अपलिफ्ट करे, यानी कि उसे रिप्रेजेंट करे। देखो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक सिंपल सी बात होती है जो कंपनीज ओपनली नहीं बोलती। हर स्ट्रॉन्ग ब्रांड के पास एक ऐसी गाड़ी होती है जो ब्रांड को ऊपर उठाती है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे उसकी सेल्स लिमिटेड ही क्यों ना हो। जैसे टोयोटा के लिए लैंड क्रूजर, महिंद्रा के लिए थार, जीप के लिए रैंगलर और ऐसे ही लैंड रोवर के लिए डिफेंडर। ये सब हेलो कार्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली टाटा मोटर्स के पास अब तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी।
नेक्सॉन हैरियर इंप्रेसिव और प्रैक्टिकल तो है, लेकिन कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो ब्रांड के लिए डिजायर क्रिएट करे, और इसीलिए सियरा को इस रोल के लिए चूज किया गया है। देखो, ये गाड़ी मास वॉल्यूम के लिए नहीं है, ये गाड़ी ब्रांड इमेज के लिए। टाटा चाहती है कि लोग शोरूम में सियरा को देखें और बोले, अच्छा, टाटा ऐसी भी गाड़ी बना सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन किसी भी ब्रांड के लिए बहुत पावरफुल होता है। और जब भी कोई गाड़ी हलो रूल के लिए चूज होती है तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। अगर सियरा सिर्फ एक एसयूवी होती तो टाटा इतना पैसा और टाइम इस प्रोजेक्ट पर कभी नहीं लगाती। टाटा ने सियरा के लिए प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथ किया, सेफ्टी स्ट्रक्चर को फ्यूचर के हिसाब से अपग्रेड किया और डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल ही फ्रेश रखा, ताकि एक मैसेज डिलीवर हो कि सियरा कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि रेफरेंस प्रोडक्ट है। मतलब आने वाली टाइम में टाटा की बाकी गाड़ियां इसी फिलोसॉफी को फॉलो करेंगे, यानी कि कंपनी अपनी डिजाइन डायरेक्शन, टेक्नोलॉजी रोडमैप और ब्रांड पोजीशनिंग सब कुछ सियरा के थ्रू ट्रेस्ट कर रही है। और इसीलिए रिस्क भी बढ़ा है और इन्वेस्टमेंट भी, और इसीलिए टाटा ने यहाँ पर एक और लेयर ऐड किया है जो कि है टाटा का ईवी फ्यूचर। आज टाटा मोटर्स ईवी मार्केट का लीडर है, लेकिन सिर्फ बजट ईवीज के साथ। टियागो ईवी, पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी प्रैक्टिकल तो है लेकिन इमोशनल नहीं है। देखो, जैसे जैसे ईवी मार्केट मैच्योर हो रही है, बायर सिर्फ रेंज और प्राइस नहीं देखेंगे, वो ये भी देखेंगे कि गाड़ी उन्हें क्या फील दे रही है। और सियरा ईवी टाटा के लिए वही मिसिंग इमोशनल पीस है। सियरा ईवी टाटा की पहली ईवी होगी जो प्रीमियम इमेज के साथ आएगी, और इसीलिए अगर ये गाड़ी सक्सेसफुल होती है तो टाटा सिर्फ ईवी कंपनी नहीं बल्कि एस्पिरेशनल ईवी ब्रांड बन सकती है। एंड ये एस्पिरेशनल इमेज सबसे ज्यादा एक ही जगह काम आता है, जो कि है लाइफस्टाइल एसयूवी सेगमेंट। आज के समय इंडिया में लाइफस्टाइल एसयूवी सेगमेंट सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है, जिसका जीता जागता प्रूफ है महिंद्रा था। लोग अब नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी से बोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ अलग, कुछ बोल्ड चाहिए। और यही रीजन है कि टाटा ने जानबूझकर सियरा को इसी टफ सेगमेंट में लॉन्च किया है, क्योंकि ब्रांड रीपोजिशनिंग सेफ डिसीजन से नहीं होती है। जब ब्रांड को इमेज बदलनी होती है तो कंपटीशन के बीच में खड़ा होना पड़ता है, और जब कंपटीशन टफ होता है तो टारगेटेड ऑडियंस भी बिल्कुल अलग होती है। देखो, सियरा के जो बायर्स होंगे वो मोस्टली ट्रेडिशनल टाटा बायर्स नहीं होंगे। ये गाड़ी लाइफस्टाइल लवर्स, प्रीमियम ईवी यूजर्स और नॉन टाटा कस्टमर्स को टारगेट करेगी। इसीलिए अगर सियरा इन बायर्स को अट्रैक्ट कर पाई तो टाटा का ब्रांड परसेप्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब कि टाटा इस बार सेल्स की गेम से निकलकर इमेज की गेम में जाने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी कंपनी हद से ज्यादा ब्रांड इमेज पर तभी वर्क करता है जब उसको ग्लोबल एम्बिशंस तक पहुंचनी होती है। यानी कि फ्यूचर में टाटा मोटर्स सियरा को इंटरनेशनल मार्केट में भी लॉन्च करने वाला है, और इसीलिए सियरा का लॉन्च नॉर्मल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी पर अपनी फ्यूचर का प्रेशर डाल दिया है। अगर सियरा सक्सेसफुल होती है तो टाटा एक वैल्यूएबल ब्रांड से लाइफस्टाइल ब्रांड बन जाएगी, और अगर फ्लॉप होती है तो इम्पैक्ट सिर्फ इस मॉडल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। और इसीलिए सियरा टाटा मोटर्स के लिए सबसे बड़ा बैट है।